हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम एल्डिहाइड की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम रिएक्शन भी है। ये इसका नाम है रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे एल्डिहाइड कैसे बनते हैं, इस रिएक्शन की खास बातें क्या 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 है, बारी बारी पॉइंट बाय पॉइंट इनको डिस्कस करेंगे। हर चीज को बेसिक से समझेंगे ताकि हर चीज आपको क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाए। चलिए बात करते हैं आज के रिएक्शन के। अब मैं बात कर रहा हूं रोजेनमंड रिडक्शन की। तो रोजेनमंड रिडक्शन की बात अगर मैं करूं तो मेरे पास ये रिएक्शन कौन सा होता है, ये कौन से रिएक्शन है जिसको मैं रोजेनमंड रिडक्शन कहता हूं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई एसिड क्लोराइड लूं, कोई एसिड क्लोराइड लूं, उसकी मैं रिडक्शन करवाऊं किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाऊं और कैटलिस्ट यूज करूं पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट, पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट, जिसको हम कहते हैं रोजेनमंड कैटलिस्ट भी, तो हमें मिलते हैं एल्डिहाइड, तो हमें मिलते हैं एल्डिहाइड। सिंपल सी रिएक्शन है। एसिड क्लोराइड लिया, हमें एल्डिहाइड मिल गया, हाइड्रोजन सिंपल रिडक्शन करवाई, कैटलिस्ट यूज किया पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट, पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट, और सॉल्वेंट यूज करते हैं हम जाइलिन, सॉल्वेंट यूज करते हैं रिएक्शन के लिए जाइलिन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब इस रिएक्शन की खास बातें क्या क्या हैं। पहली बात तो ये है बच्चों कि इसमें चाहे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर करना हो चाहे हमें एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर करना हो, तो हम इस रिडक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इस नेम रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। अब बारी बारी खास बातों के बारे में बात करते हैं। हमने यहां पे कैटलिस्ट यूज किया है पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट, पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट। तो जो सिंपल पैलेडियम और बेरियम सल्फेट जो हमने यूज किया है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बच्चों सिर्फ इतना सा है, जो पैलेडियम है एज ए बहुत ही एक्टिव कैटलिस्ट है, पैलेडियम का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन के साथ वो बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही एक्टिवली रिडक्शन देता है। बेरियम सल्फेट का जो मेरा काम है, जो इसमें मैं बेरियम सल्फेट यूज कर रहा हूँ, बेरियम सल्फेट जो मैं इसमें यूज करता हूँ पैलेडियम के साथ, उसका मेन यूज हमारे पास होता है कि ये सरफेस एरिया कम कर देता है पैलेडियम का। जो पैलेडियम है उसका सरफेस एरिया कम कर देता है, जगह मतलब जगह उसकी कम कर देता है। कम हाइड्रोजन उस पर बाइंड होंगी, कम हाइड्रोजन बाइंड होंगी तो इसकी एक्टिविटी कम आएगी। तो इसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बेरियम सल्फेट को। पैलेडियम की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम करने के लिए हम बेरियम सल्फेट को यूज़ करते हैं, बेरियम सल्फेट को यूज़ करते हैं पैलेडियम की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारे पास अगर एसिड क्लोराइड है, हमारे पास जो एसिड क्लोराइड है, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है, अगर मैं सिंपल H2 यूज़ करूंगा, सिंपल हाइड्रोजन और पैलेडियम यूज़ करूंगा, रोजेनमंड कैटलिस्ट यूज़ नहीं करता हूँ, रोजेनमंड कैटलिस्ट यूज़ नहीं करता हूँ, तो ये रिडक्शन फर्दर सिर्फ एल्डिहाइड तक नहीं रुकती है, तो ये रिडक्शन एल्डिहाइड तक नहीं रुकती है, बल्कि हमारी रिडक्शन चली जाती है RCH2H अल्कोहल तक, हमें मिलते हैं अल्कोहल। अगर मैं ये रिडक्शन सिंपल H2 और पैलेडियम की प्रेजेंस में करूं तो मुझे मिलेगा अल्कोहल, तो मुझे अल्कोहल मिल जाता है, पर मुझे चाहिए हमारे पास एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड लेने के लिए हम इस पैलेडियम की एक्टिविटी को कम करते हैं, इसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी, जो हाइड्रोजन के जो रिड्यूस करने की कैपेसिटी, उसको कम करते हैं। कम करने के लिए बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, जिससे पैलेडियम का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे कम हाइड्रोजन उस पर बाइंड होती है और कम हाइड्रोजिनेशन होती है या कम रिडक्शन होती है। इसलिए हमारा रिडक्शन जो रिएक्शन है अल्कोहल तक ना जाके पहले ही रुक जाता है एल्डिहाइड तक। यहाँ तक बात क्लियर। तो अगर हमारे पास सिंपली अगर क्वेश्चन कभी पूछा हो, अगर H2 और पैलेडियम सिंपल लिखा है तो हम आंसर टिक करेंगे अल्कोहल, तो हम आंसर टिक करेंगे अल्कोहल। पर हमारे पास अगर पैलेडियम बेरियम सल्फेट लिख रखा है तो हम आंसर टिक करेंगे अपना एल्डिहाइड, हम अपना आंसर टिक करेंगे एल्डिहाइड। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात सिंपल है, क्लियर है। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज और है बच्चों, एसिड क्लोराइड से जब अल्कोहल बनता है रिडक्शन से, अल्कोहल बनता है रिडक्शन से, इस केस में क्या होता है, कई बार जो हमारी एसिड क्लोराइड होती है वो इतनी एक्टिव होती है, हमारी जो एसिड क्लोराइड है रिडक्शन के लिए इतनी रिएक्टिव होती है कि सिंपल अगर रोजेनमंड कैटलिस्ट भी यूज करें हम, सिंपल रोजेनमंड कैटलिस्ट भी यूज करें, तब भी अल्कोहल तक चली जाती हैं, रिडक्शन है नहीं रुकी, रिडक्शन की प्रोसेस है नहीं रुकी भाई, एक्टिव था कंपाउंड, एल्डिहाइड तक नहीं रुकी, फिर अल्कोहल तक चली जाती है। तो हमें तो चाहिए, हमारा प्रोडक्ट तो हमें एल्डिहाइड चाहिए होता है,
तो उस केस में डबल श्योर होने के लिए, इस केस में डबल श्योर होने के लिए कि रोजनमंड रिडक्शन से हमें सिर्फ एल्डिहाइड ही मिले, एल्डिहाइड ही मिले, इस रोजनमंड कैटलिस्ट के अंदर हम यूज करते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। उस पैलेडियम की एक्टिविटी को और कम करने के लिए, उस पैलेडियम की एक्टिविटी को और कम कर देने के लिए हम यूज करते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। वो हम क्विनोलिन यूज कर सकते हैं, क्विनोलिन मेरे पास एक कैटलिस्ट पॉइजन है, क्विनोलिन यूज कर सकते हैं, या लेड के सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, ये मेरे पास एज ए कैटलिस्ट पॉइजन यूज होते हैं। कैटलिस्ट पॉइजन का काम क्या होता है, इस जो पैलेडियम है उसकी एक्टिविटी को फर्दर रिड्यूस करना, उसकी एक्टिविटी को फर्दर रिड्यूस करना। तो हमारे पास कैटलिस्ट पॉइजन क्या यूज करते हैं हम, क्विनोलिन या लेड के सॉल्ट, क्विनोलिन या लेड के सॉल्ट। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोजनमंड रिडक्शन का। तो अब तक हमारे पास क्या है, हमने कैटलिस्ट यूज किया पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, उसमें कैटलिस्ट पॉइजन भी डालते हैं हम क्विनोलिन और लेड सॉल्ट का, ताकि हमारे पास डबल श्योर और बिल्कुल श्योर हो जाए हम क्या, हमारा जो रिडक्शन है अल्कोहल तक नहीं जाके एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा, एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा। और इसमें एक चीज और होती है, जो हम एसिड क्लोराइड यूज करते हैं, जो हम एसिड क्लोराइड हम अपनी यूज कर रहे हैं, उस एसिड क्लोराइड को बच्चों हम प्रिपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, RCOOH से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। उसकी रिएक्शन चाहे हम करवाएं सोडियम थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड से, PCl3 से, PCl5 से, किसी से भी अगर हम उसकी रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलते हैं एसिड क्लोराइड, तो हमें मिलते हैं एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड हम कहाँ से लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसकी रिएक्शन करवाते हैं SOCl2, PCl3 या PCl5 से, हमें मिलती है एसिड क्लोराइड। जिस एसिड क्लोराइड की हम फर्दर करवाते हैं रोजनमंड रिडक्शन, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है एज ए एल्डिहाइड, हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है एज ए एल्डिहाइड। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल, ठीक है। इस रिएक्शन की सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है जो आपको पता होनी चाहिए, सिंपल और सिंपल एक ही ड्रॉबैक है कि इससे हम HCHO नहीं बना सकते, फॉर्म एल्डिहाइड इस रिएक्शन से नहीं बनती है। फॉर्म एल्डिहाइड जो है रोजनमंड रिडक्शन से नहीं बनती है। क्यों? अगर हमें रोजनमंड रिडक्शन से फॉर्म एल्डिहाइड बनाए तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या चाहिए होगा, हमें HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड हमें चाहिए, फॉर्माइल क्लोराइड हमें चाहिए। फॉर्माइल क्लोराइड से ही तो हम रोजनमंड रिडक्शन करवाएंगे, रोजनमंड रिडक्शन फॉर्मल क्लोराइड से ही तो करवाएंगे, H2 और पैलेडियम बेरियम सल्फेट से, तभी हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। इसी से करवाएंगे। पर जो हमारी फॉर्माइल क्लोराइड है वो स्टेबल ही नहीं होती है, स्टेबल ही नहीं होती है रूम टेम्परेचर पे, स्टेबल ही नहीं होती है। इसलिए इस रिएक्शन का एक ही ड्रॉबैक है, हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मएल्डिहाइड हम इससे नहीं बना सकते, फॉर्मएल्डिहाइड हम इससे नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड एग्जिस्ट स्टेबल नहीं होती है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर फॉर्माइल क्लोराइड जो है स्टेबल नहीं होती है, इसलिए फॉर्मएल्डिहाइड उससे नहीं बन सकता। तो ये पूरा का पूरा था रोजनमंड रिडक्शन। इसकी खास खास बातें क्या थी, हर चीज़ हमने डिस्कस की। अब इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए आप उसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा बच्चों, मैं 100% आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा। थैंक यू।